शिक्षित करना, लेकिन यह जल्द ही राजनीतिक कार्रवाई का केंद्र बन गया। अपनी शुरुआत से ही मुस्लिम लीग ने स्वतंत्र भारत में एकता का आह्वान किया था। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में ढाका में हुई थी और इसके शुरुआती उद्देश्यों में शामिल कुछ मुख्य उद्देश्य हैं। भारतीय मुसलमानों के राजनीतिक अधिकारों और हितों की रक्षा करना। मुस्लिम लीग का मानना था कि ब्रिटिश भारत में मुसलमानों के हितों को सुरक्षित रखने के लिए एक अलग राजनीतिक संगठन की आवश्यकता है। ब्रिटिश सरकार के प्रति मुसलमानों की वफादारी को बढ़ावा देना। मुस्लिम लीग ने ब्रिटिश सरकार के प्रति वफादारी को एक महत्वपूर्ण पहलू माना और इसका उद्देश्य मुसलमानों को ब्रिटिश शासन के प्रति वफादार बनाए रखना था। मुसलमानों के लिए शिक्षा और सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ावा देना। मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए शिक्षा और आर्थिक विकास को भी महत्व दिया और इसके लिए अनेक प्रयास किए। एक अलग मुस्लिम राज्य की मांग। बाद में मुस्लिम लीग ने एक अलग मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग की। तो मुसलमानों के लिए शिक्षा और सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, इसके लिए अनेक प्रयास किए गए और फिर बाद में मुस्लिम लीग ने एक अलग मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग कर दी। मुस्लिम लीग की स्थापना ने भारतीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण मोड़ लाया और इसने ब्रिटिश भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मुस्लिम लीग ने 1940 में लाहौर अधिवेशन में भारत के विभाजन और एक अलग मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग की थी। इस प्रस्ताव को लाहौर प्रस्ताव के नाम से भी जाना जाता है। मुस्लिम लीग ने अलग मुस्लिम राष्ट्र की मांग कब की? 1940 में। कहाँ की? लाहौर अधिवेशन में। और इस प्रस्ताव को लाहौर प्रस्ताव भी कहा जाता है। अब कुछ डीपली देख लेते हैं। 1940 में मुस्लिम लीग ने लाहौर में अपना वार्षिक अधिवेशन आयोजित किया, जिसमें भारत के विभाजन और एक अलग मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग का प्रस्ताव पारित किया। इस प्रस्ताव में मुस्लिम लीग ने उत्तर पश्चिम और पूर्वीय क्षेत्रों में मुसलमानों के लिए अलग राज्य की मांग की। यह प्रस्ताव पाकिस्तान के विचार का आधार बना और अंततः 1947 में भारत के विभाजन का कारण बना। यह प्रस्ताव पाकिस्तान के विचार का आधार बना और अंततः 1947 में भारत के विभाजन का कारण बना। मुस्लिम लीग का मानना था कि स्वतंत्र भारत में मुसलमानों के साथ न्याय नहीं होगा और उनका वर्चस्व हिंदुओं के हाथों में होगा। इसलिए उन्होंने मुसलमानों के लिए एक अलग राष्ट्र की मांग की, जहां वे अपनी धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान के साथ सुरक्षित और स्वतंत्र रूप से रह सकें। तो अब आ जाते हैं मुस्लिम लीग की स्थापना। मुस्लिम लीग की स्थापना 1857 की क्रांति, हिंदू मुस्लिम एकता।